नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है कांग्रेस का हाथ किसके साथ। जी हां, बीजेपी ने कांग्रेस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। वो तो आरोप लगा रही है कि कांग्रेस का हाथ माफिया के साथ है। दरअसल पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के दो भाई और इंदौर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पर जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है। तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसके बाद से बीजेपी कांग्रेस का कनेक्शन माफिया के साथ बता रही है। तो कांग्रेस ने पीएचक्यू पहुंचकर निष्पक्ष जांच की मांग की है और इस मामले को जीतू पटवारी को बदनाम करने की कोशिश बताया। खैर, कांग्रेस नेता पर हुई एफआईआर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। जीतू पटवारी के भाइयों पर केस, बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस। प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर माफिया राज का मुद्दा गरमाया। इस बार निशाने पर है खुद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई भरत पटवारी, नाना पटवारी और इंदौर के जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव। दरअसल इन लोगों पर 6.5 एकड़ जमीन पर कब्जा करने और धमकाने के लिए केस दर्ज हुआ है। अब इस मामले में कांग्रेस नेताओं के नाम आए तो बयानबाजी भी शुरू हो गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का हाथ माफिया के साथ है। ऐसे में कांग्रेस के हाईकमान पर भी सवाल उठता है कि जिन्होंने ऐसे लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दे रखी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई एवं जिला कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर जिस तरह से मामला उजागर हुआ है, ये प्रमाणित हो गया है कि कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश में माफिया राज चला रहे हैं, अराजकता कर रहे हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस के हाईकमान के ऊपर भी सवाल उठता है, जिनने ऐसे माफिया तत्वों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे रखी है। कांग्रेस का हाथ माफिया के साथ है। बीजेपी कांग्रेस पर तीखा प्रहार इसलिए भी कर रही है क्योंकि मामले में सीधे जीतू पटवारी के दो भाई और कांग्रेस जिला अध्यक्ष का नाम सामने आया है। हालांकि इस मामले में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल पीएचक्यू पहुंचा और एफआईआर को गलत बताते हुए इसे बदनाम करने की साजिश बताया। चाहे कांग्रेस का आम कार्यकर्ता हो या कोई पीड़ित हो, उस पर झूठे प्रकरण लादने की एक नई परंपरा चालू हो गई है। और ये जो घटना घटी है, प्रदेश अध्यक्ष जी जीतू पटवारी जी के भाई नाना और भरत पटवारी, जिस प्रकार से एक जमीन विवाद में इनके नाम जोड़े गए, वो मैं समझता हूं कि इसके अंदर जांच होना चाहिए कि वहां पर उस जमीन पर बोर्ड किसका लगा था। वो ट्रस्ट था कि यादव बंधुओं का, तो उस ट्रस्ट में कौन कौन लोग हैं? ये पहला मामला नहीं है। कांग्रेस नेता अजब सिंह कुशवाहा, साहब सिंह गुर्जर समेत कई नेताओं पर सरकारी जमीन या अवैध निर्माण के आरोप लग चुके हैं और एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। खैर, इस ताजा मामले ने कांग्रेस पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि जो कांग्रेस प्रदेश में बदलाव की बात करती है, उसके नेता खुद किस दिशा में जा रहे हैं। माफिया पर कार्रवाई की बात करने वाले नेता अब खुद कटघरे में हैं। हालांकि देखना तो ये भी दिलचस्प होगा कि प्रदेश की राजनीति में माफिया का मुद्दा कितना गहराता है और इससे सियासत के गलियारों में कितना बड़ा तूफान उठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी हैं। पहला सवाल, क्या जीतू पटवारी के भाइयों पर हुई एफआईआर ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है? दूसरा सवाल, क्या बीजेपी इस केस के बहाने कांग्रेस की छवि पर चोट करने की कोशिश कर रही है? तीसरा सवाल, क्या आरोपियों का माफिया से कोई कनेक्शन है? अगर नहीं तो उनका नाम कैसे आया? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वाणी अहलुवालिया और कांग्रेस प्रवक्ता संतोष गौतम और वरिष्ठ पत्रकार ललित उपमन्यु। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और वाणी जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। एक केस दर्ज कर दिया और आपने पूरी कांग्रेस को माफिया के साथ बता दिया। वो तो कह रहे हैं आप बदनाम करने के लिए झूठे प्रकरण दर्ज करा रहे हैं। ट्रस्ट की जमीन है और उसमें पटवारी के भाइयों को आपने जोड़ दिया, उनके नाम जुड़वा दिए।
जबरिया कार्रवाई बता रही है कांग्रेस, निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है। सबसे पहले सबको मैं नमस्कार करती हूँ, आपके श्रोताओं को भी प्रणाम करती हूँ। देखिए, हास्यास्पद विषय है ये। कांग्रेस, पहली बात तो मुझे लग रहा है आपस में भिड़े तो इसलिए उमंग सिंघार चाहते हैं कि जितू पटवारी पर कुछ कार्रवाई हो। अब दूसरी चीज, हम अगर इनके आका से लेकर निचले स्तर तक देखें तो चाहे वो दिल्ली में हो, नेशनल हेराल्ड का मुद्दा हो, कर्नाटक में खड़गे जी के ऊपर जो इल्जाम लगे थे और उन्होंने फिर उस जमीन को वापस लौटाया था, और अब पटवारी जी और उनके परिवार, तो सब जगह हत्याने और हड़पने की जो साजिश है वो कैसे होती है? जब तक आपके पास गुंडागर्दी और माफिया का ये षड्यंत्र पूर्वक ये जो सपोर्ट ना हो, तो ये लोग खुद जनता के हितों में नहीं, जनता को परेशान करने के विषय लेकर उतरते हैं, और जब फंस जाते हैं तो भाजपा के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। आज जिस प्रकरण पर आरोप लगा है तो उसके तो फरियादी ने खुद ये आरोप लगाया है। मेहता जैन जो परिवार है, उन्होंने ये भी कहा है कि राजस्व विभाग में इन्होंने पूरी मैनिपुलेशन की है। अब मुझे ये बताइए कि क्या पहली बार है नाना पटवारी के ऊपर ये आरोप? ये तो रेगुलर उनके काम है, उनके ऊपर अन्य प्रकार के आरोप पहले भी लग चुके हैं। और सबसे मुख्य बात, जो जनता के इतने ये हितचिंतक बनने का ढोंग करते हैं, मुझे तो लगता है जितू पटवारी जैसे व्यक्ति जो बिल्कुल असफल, नाकाम नेतृत्व दे रहे हैं कांग्रेस को इस प्रदेश में, क्योंकि जब से ये बैठे हैं इस पद पर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का पलायन हो रहा है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। कांग्रेस इतने निचले स्तर तक कभी नहीं पहुंची, इतिहास याद रखेगा। हम कांग्रेस की दुर्दशा पर बात नहीं कर रहे हैं ना वाणी जी, हम तो ये कह रहे हैं जो आप आरोप लगा रहे हैं कि माफिया के साथ कांग्रेस का हाथ है, लेकिन आप ही कह रही हैं, आप ही ने कहा, लेकिन फिर इसका तो एक दूसरा पक्ष भी आता है ना, यदि कांग्रेस इतनी पावरफुल है विपक्ष में होकर कि माफिया उसके कहने पे चल रहा, तो आपकी सरकार की असफलता है फिर तो। हमारी सरकार तो उजागर कर रही है, हमारी सरकार है, इसीलिए लोग बिना भय के रिपोर्ट करने के लिए आगे आ रहे हैं। आप देख लीजिए, मिश्रा परिवार के यहाँ जो महिला इतने वर्ष पहले जिनकी हत्या की ऐसे जानकारी दे रहे हैं उनके भाई दिग्विजय सिंह और उनके भाई के ऊपर ये आरोप है कि हर चुनाव में मामला आता है, शिवराज जी के कार्यकाल में भी आया, एफआईआर अब दर्ज हुई, तो ये तो आपका ही फेल्यूर है, कितने साल लग गए आपको एफआईआर दर्ज करने में। ठीक है संतोष जी, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब एक बार पहली बार आरोप नहीं लगे नाना पाटीदार पर, पहले भी पटवारी पर, माफ कीजिए, पहले भी आरोप लगे हैं, तो इसमें जब आप लोग गड़बड़ी करोगे तो शिकायत दर्ज होगी, एफआईआर दर्ज होगी, इसमें बीजेपी का कहां से रोल होगा? फरियादी ने शिकायत की, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली, जांच होगी, लेकिन आप कह रहे हैं कि डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, विपक्ष के लोगों पर एक तरह से प्रेशर बना रहे हैं, तो कानून अपने हिसाब से काम ना करे। देखिए ब्रजेश जी, आपने अपनी बात कह ली, आपने अपनी रिपोर्ट जिस तरह से प्रस्तुत की, शुरू में ऐसा लग रहा है कि पूरी कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट है और भारतीय जनता पार्टी दूध की धुली हुई है, और वाणी जी ने शब्द इस्तेमाल किया कि इनके आका भी ऐसे ही, आका मतलब इनका आशय गांधी परिवार से था। तो मैं इनको कहना चाहता हूं कि खड़गे का नाम लिया था, सुन लीजिए, और आप मेरी रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं, मैंने भ्रष्टाचार का काम लगा, माफिया पे वो कर रहा हूं। ब्रजेश जी, नहीं, आपने रिपोर्ट पर इसलिए टोक रहा हूं मैं कि आपने रिपोर्ट पर सवाल उठाया। मेरी बात सुन लीजिए, इस बारे में हमारी पहले भी बहस हो चुकी है। जब वाणी जी बोल रहे हैं, आपने रिपोर्ट पर सवाल उठाया तो मेरा पक्ष भी तो सुन लीजिए। मेरी रिपोर्ट पर आप सवाल उठा रहे हैं तो मेरा पक्ष भी सुन लीजिए। अच्छा ये बताइए, रिपोर्ट में क्या गलत लगा आपको? हमने क्या कह दिया आपको? हमने कहा उन्होंने ऐसे आरोप लगाए, ऐसी एफआईआर दर्ज हुई है। नहीं, अगर मेरी बात कंप्लीट नहीं होने देंगे मैं अपनी बात नहीं रखूंगा। आप कहिए कि मैं अपनी बात जब तक कंप्लीट नहीं करूंगा आप बीच में टोकेंगे नहीं। ये कोई शर्त नहीं होती, आप मुझ पर आरोप लगाएंगे मैं टोकूंगा मैं आपको। अपनी बात कंप्लीट नहीं कर रहा हूं, मेरी बात कंप्लीट हुई नहीं, आप बीच में बोल पड़ते हैं। तो आप मुझ पर आरोप लगाएंगे, मेरी रिपोर्ट पर सवाल खड़े करेंगे तो मेरा काउंटर तो बनेगा ना आप पर। आप मुझे पूरी बात क्यों नहीं करेंगे? आप ये तरीका नहीं चलेगा, आप ये तरीका नहीं चलेगा। कौन सा तरीका? सत्ता की चापलूसी में आप ऐसा कौन सा तरीका? विपक्ष की आवाज को दबा दें। अच्छा ये बताइए, भरत पटवारी
नाना पटवारी पूरी कांग्रेस हो गई, पूरी कांग्रेस खड़ी हो गई। सुन तो लीजिए, जीतू पटवारी पे ब्रजेश जी, मामला अगर दर्ज मेरी हुआ है बात क्या? मैं बार-बार कह रहा हूं, अगर मेरी बात कंप्लीट होने देंगे तो मैं अपनी बात आप करूंगा। मेरी रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं तो मैं सवाल नहीं उठाऊंगा क्या? आप बताइए गौतम जी, आप कह रहे हैं आपकी रिपोर्ट भ्रष्टाचार साबित कर दिया। हमने साबित कर दिया कि भ्रष्टाचार का कौन सा मामला बताया हमने? हम सुन माफिया लीजिए, पे रिपोर्ट बनाए, पूरी बात आप सुन गलत लीजिए। प्रस्तुति कर रहे हो, पूरी बात भ्रष्टाचार सुन बता लीजिए। दी कांग्रेस को। सुन भाई लीजिए ब्रजेश जी, जो बाणी जी ने बोला है कि ऊपर से लेकर नीचे तक है, उस पर आप मुझ पर क्यों थोप रहे हैं? मेरी रिपोर्ट पर क्यों थोप रहे हैं? मेरा ये कहना था, बस आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। सत्ता के पक्ष में उनके प्रवक्ता बन जाएंगे तो आपको बात सुननी अरे मैं अपनी पड़ेगी। रिपोर्ट की वो कर रहा हूँ, पैरवी में सत्ता पक्ष क्यों कर रहा हूँ? आप उनको जो भी चाहो बोलो भाई। वो आपके नेता को भ्रष्टाचारी बोल रही हैं, वो आपके राहुल गांधी को बोले, खड़गे को बोले, आप बोलो मैंने आपको रोका क्या? आप मेरी रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे थे इसलिए मैंने टोका आपको गौतम जी, मैंने उस पर नहीं टोका आपको कि बीजेपी पे आपने क्या कहा। भाई मैंने बीजेपी को आपने क्या कहा मैंने उस पर नहीं बोला। गौतम जी आपके पास जवाब नहीं होता ना तो आप बहस करने लगते हैं, ये कांग्रेस की आदत हो गई है मुझसे बोलने की। कदर खोए हुए हो क्या? आप असली बात सुनना नहीं चाहते हो? आपको ये पसंद नहीं है कि संतोष गौतम आपके असलियत को उजागर करे भारतीय जनता पार्टी की? बताइए हाँ तो करिए ना, मैं मना कर रहा हूँ आपको, असलियत उजागर कीजिए आप। वो वोट किसका लगा था? आप उजागर कीजिए, किसने रोका आपको? आपकी बात कंप्लीट कर दूंगा मैं पूरी। और जो बात आप मुझे कह रहे हो ना कि मेरे पास बोलने के लिए नहीं है, आपके पास सुनने की क्षमता नहीं है सच्चाई। मैं ये कह रहा हूं जिस जमीन का विवाद है वहां पर बोर्ड लगा था नारायण यादव का, वहां पर बोर्ड लगा था राधेश्याम यादव का। नारायण यादव मतलब मुख्यमंत्री के भाई, जिसके ऊपर नारायण टैक्स की बात जीतू पटवारी ने की और जिसके कारण क्रोधित होकर यह कार्रवाई जीतू पटवारी के परिवार पर की गई। और वो नारायण यादव जिसने ट्रक पकड़ाया था और उसने कहा था ड्राइवर ने कि यह शराब मुख्यमंत्री के भाई की है। कितनी डिबेट कराई आपने उस मुद्दे पर? आपने कराई एक मिनट? आप क्या करेंगे गौतम जी? आपने कब टीवी देखी? ठीक है, फिर आपने मुझ पर सवाल उठाया ना, यही आपकी खराबी है, ये पूरी कांग्रेस की खराबी है। सुन तो लीजिए, फिर आप मुझ पर सवाल उठाते। आपने टीवी कब देखी थी इससे पहले? आप 24 घंटे टीवी देख रहे हैं? किस पे डिबेट कराई, किस पे नहीं कराई? और ये हम क्या करेंगे ना भाई, आप जिस मुद्दे पर बोलने के लिए आपको पार्टी ने अधिकृत किया उस पर बोलिए आप। मैंने तो एक भी प्रवक्ता को नहीं देखा। किस पर नहीं देखा प्रवक्ता पे? और दूसरी बात सुन लीजिए, आप कब देखा आपने टीवी? मैं ये कह रहा हूँ जो आप कब देख रहे हैं? इससे पहले के कार्यक्रम देखा? इससे पहले क्या चला था देखा क्या आपने? साथ में हो, शराब माफिया के साथ में हो, आप उन पर एक भी उंगली उठाने के बजाय कांग्रेस पर उंगलियां उठाते हैं। सत्ता किसकी है? अरे भाषण से पहले मत आओ यहाँ पे गौतम जी, आप चैनल पर सवाल उठाते हो, चैनल पर बैठ कर ही वो भी दिखा रहे हैं भाई आपको। सत्ता की दलाली आप करना, आप लोग करते हो दलाली, मुंह मत खुलवाइए मुझे। कौन दलाली कर रहे हैं? किसको दलाल बोल रहे हो आप? किसको बोल रहे हो दलाल आप? किसको बोल रहे हो गौतम जी? दलाल आप लोग हो गए, पूरी दलाल है कांग्रेस। क्या दलाली करती है हमको सब पता है। आप सुन लीजिए, हाँ, आपकी सुनने की क्षमता नहीं है, आरोप लगाकर भाग जाते हो आप लोग। जीतू पटवारी पर आरोप वो लगा, तभी इससे बात कीजिए मेरे से। जीतू पटवारी ने पैर रख दिया है, जिन भ्रष्टाचारियों की दुम पर जीतू पटवारी ने पैर रख दिया है वो लोग बिलबिला रहे हैं और उनके जितने दलाल हैं वो बिलबिला रहे हैं। साफ बात है। हो गया आपका भाषण, ये तथ्य दे दिया आपने। जब मैं बोलूंगा तो पोल खुल जाएगी, है ना? कुछ नहीं है, सिर्फ भाषण पेलने के अलावा आप लोगों को कुछ नहीं आता। ठीक है, जवाब ले लीजिए बाणी जी, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के परिवार वालों पे आरोप लगे थे इसलिए जानबूझकर पटवारी के घर वालों को फंसाया आपने। दीजिए जवाब बाणी जी। जी, वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री पे सीधा आरोप लगा रहे हैं, उनके परिवार के जन फंसे थे इसलिए आपने जबरिया मामला दर्ज करा दिया जीतू पटवारी। देखिए संतोष गौतम जी बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता है, लेकिन उनकी बातों से साफ समझ में आ रहा है चोर की दाढ़ी में तिनका। आज साफ समझ में आ रहा है कि साथ की दुम पर पैर रख दिया है, साथ की दुम पर जीतू पटवारी ने पैर रख दिया है। जीतू पटवारी ने सवाल पूछा कि नारायण टैक्स क्या है। इस नारायण टैक्स के से घबराकर पूरी भारतीय जनता पार्टी की दलालों को लेकर भिड़ रही है, एक नैरेटिव सेट करना चाहती है। बताइए नारायण टैक्स क्या है जो उत्तर प्रदेश में वसूला जाता है? आप बताइए नारायण टैक्स क्या है? मैं सवाल पूछता हूँ, नारायण टैक्स क्या है जो उत्तर प्रदेश में वसूला जा रहा है? नारायण टैक्स क्या है जो उत्तर प्रदेश में वसूला जा रहा है? बताइए। कोई खनिज का व्यापारी, कोई शराब का व्यापारी, कोई संरक्षण देने वाली राजनीतिक दल है। अरे नारायण टैक्स क्या, ये तो बता दीजिए। नारायण टैक्स क्या है ये तो बता दीजिए। नारायण टैक्स है क्या? आप लोग बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में हैं। बौखलाहट। अरे बताइए तो सही, नारायण टैक्स क्या है? अब जिस जमीन का मामला उठाया गया है उस पर वोट किससे लड़ा है? ब्रजेश आप बता दीजिए उस पर कितना वोट लड़ा है? आ जाने दीजिए ना, फिर मैं आपको मौका दे दूंगा। पटवारी का वोट
सबसे बड़े जमीन पर बोर्ड किसका लगा है? संरक्षक देने वाले, अरे जमीन पर बोर्ड किसका लगा ये बता दीजिए आप तो। सबसे ज्यादा महिला अपमान करने वाले अरे अध्यक्ष, सुन लीजिए मैं क्या कहां कह से रहा कहां हूं। पहुंच गई वाणी जी। चलिए मैं लौट रहा हूं आप दोनों के पास, ठीक है, अगले दौर में आता हूं, अगले दौर में आ रहा हूं गौतम जी, वाणी जी, ठीक है, अरे ब्रजेश ठीक जी सुन लीजिए, नारायण आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं आपके पास। यादव अरे कितनी बार रिपीट करोगे भाई, मैं आ रहा हूं दूसरे दौर में। ललित जी भी, ललित जी यदि मान लीजिए उसमें इनका शामिल नहीं है, आरोपी फिर क्यों बनाया गया है, या कनेक्शन है कुछ, जो आरोप बीजेपी लगा रही है उसमें कितना दम है, क्योंकि आप भी उसी क्षेत्र से आते हो, क्या है हकीकत? देखिए ब्रजेश जी, क्या है कि इस तरह के मामला जब भी होते हैं, यही अगर कांग्रेस की सरकार होती और बीजेपी पे मुकदमा दर्ज होता तो शायद कहानी उलट होती। बिल्कुल। इसमें फरियादी एक तीसरा व्यक्ति है, महावीर जो नाम है जिनका, वो है नरेंद्र मेहता, और आरोपी पक्ष दूसरा है। दूसरी बात यह है कि बोर्ड का, जहां तक मैंने भी समझा पड़ा उस चीज को दिन भर में भी, उस बोर्ड से इनका आशय है कि जिनके भी नाम लिखे हैं, 2 यादव परिवारों के नाम लिखे, लेकिन उसमें सदाशिव यादव भी ट्रस्टी हैं। ये भी अपने को समझना पड़ेगा। जो 7 ट्रस्टी है उसमें से 2 कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उसमें एक सदाशिव यादव भी है। तो इसलिए केवल उनको उलझाने के लिए किया गया है, या केवल इसके लिए, ट्रस्ट तो है, वो ट्रस्टी तो है उसके। और जो राजस्व रिकॉर्ड में जो गड़बड़ी पुलिस ने जैसा बताया है कि साहब उसमें व्हाइटनर लगा के और सदाशिव यादव जी का नाम उसमें लगा दिया गया है, इसलिए ये सारा मसला खड़ा हुआ है। अब इस पे 2 चीजें हैं। जीतू पटवारी के भाई कहां से आ गए? चलिए मैं वही बात का आ जाता है, ठीक है, उसी पे आ रहा हूं कि अभी जो कांग्रेस की दिन भर से जो लड़ाई चल रही है, इंदौर में भी, भोपाल में भी, यहाँ भी हमारे प्रवक्ता मित्र हैं, उन्होंने कांग्रेस के जो उन्होंने भेजा हम लोगों को, प्रेस नोट पत्रकारों को ही, वो उनकी सारों की मंशा जो है वो जीतू पटवारी पे कॉन्सेंट्रेट की हुई है। मतलब वो ये मान के चल रहे हैं कि सदाशिव तो कहीं ना कहीं इसमें रिकॉर्ड पे होंगे। ये एक बहुत बारीक मुद्दा है, आप समझिए। जहां भी विवाद हो रहा है वही हो रहा है कि जीतू पटवारी के भाई का नाम क्यों ले दिया, जीतू पटवारी के भाई का नाम क्यों। कोई ये नहीं कह रहा कि सदाशिव यादव का नाम क्यों ले दिया, क्योंकि वो है रिकॉर्ड पे, वो उस ट्रस्ट में ट्रस्टी है। अब वो यादव समाज के लिहाज से है, कांग्रेस बीजेपी के लिहाज से है, ये सब अलग मसला है। तो अभी कांग्रेस और फिर जीतू पटवारी के जो दोनों भाई है, वो ऐसा नहीं है कि बड़े पाक साफ है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत भी है, लेकिन उनपे अच्छे खासे मुकदमे हैं। वो दोनों भाई अच्छे खासे विवादास्पद हैं। मेरे ख्याल से, मेरी अधिकतम जानकारी के मुताबिक 6 या 7 मुकदमे उनपे चल रहे हैं, उसमें 1-2 गंभीर किस्म के। वो भी कोई मसला नहीं है कि कोई अगर 7 मुकदमे में है तो 8वें में भी वो आरोपी होगा ही सही, ये भी कोई मसला नहीं है। लेकिन इतनी बेचैनी क्यों है कांग्रेस, मेरा ये मानना। आपने कह दिया जांच करो, उन्होंने कह दिया जांच हो जाएगी, अभी कोई ऐसा उठा के थाने में तो डाल नहीं दिया किसी को। तो इंतजार करिए ना, उसके बाद अगर कुछ होता है तो फिर आप अपना आंदोलन करिए, अपना पक्ष रखिए। अभी बहुत प्राइमरी बेसिस पे सिर्फ कागज पे आई है चीज कि आपके खिलाफ एफआईआर हो गई है, दैट्स इट। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है आपके पास कहने के लिए। आज ही इतने आक्रामक होगा, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, ऐसा मेरा अनुमान है। मेरे पास इस चीज का सबूत नहीं है, लेकिन मेरा अनुमान है कि जिस हिसाब से बेचैनी हो रही है कांग्रेस पे, जिस हिसाब से बेताबी वो दिखा रहे हैं, क्या जरूरत है। अभी एफआईआर के बाद 3-4 प्लेटफॉर्म पे जांच होती। अभी आज उन्होंने इंदौर में शायद कमिश्नर साहब से भी मिले हैं, यहाँ पे डीजीपी को भी दिया है, नेता प्रतिपक्ष ने दिया है। हाँ, और इंदौर में भी दिया। सज्जन वर्मा जी गए, शोभा ओझा जी गई, उन्होंने भी आज यहाँ इंदौर में कमिश्नर से मिले। तो लंबा मसला है, अभी इतना बेताबी की जरूरत नहीं है। और ये भी समझ ले, कांग्रेस स्टैंड क्लियर करे कि जीतू पटवारी के भाइयों को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं या कांग्रेस बीजेपी, क्योंकि ऐसा नहीं कि केवल कांग्रेस पे मुकदमे दर्ज हो। 15 दिन पहले बीजेपी के एक उपाध्यक्ष जेल चले गए 1.5 करोड़ की धोखाधड़ी में। तो गौतम जी, बीजेपी के और यही जमीन का मसला था, धोखाधड़ी के मामले में कांग्रेस इतनी बेचैन क्यों है? जीतू पटवारी के दोनों भाई कोई दूध के धुले नहीं है, ललित जी बता रहे हैं, और आप अपने जिला अध्यक्ष की पैरवी नहीं कर रहे हैं। जीतू पटवारी के दोनों भाई, मतलब पूरी कांग्रेस हो गई। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि मेरी बात कंप्लीट हो जाए, उसके बाद प्लीज बीच में बोलिएगा, नहीं तो फिर बहस खराब हो जाएगी। मेरा भी निवेदन है आपसे, इधर उधर मत जाइएगा, जो सवाल उठाए उन्हीं पर रहिए। लेकिन आप जब बाकी कोई इधर उधर होता तो आप बीच में बोलते हैं, लेकिन मैं इधर उधर हो गया तो आपको बीच में बोलना जरूरी है। मेरी पूरी बात हो जाने दीजिएगा, उसके बाद आप बीच में बोलिएगा जो बोल सकते हैं आप। ललित उपमन्यु जी ने एक सवाल उठाया, हमारे वरिष्ठ यहाँ पत्रकार हैं इंदौर के, और मैं बेहद सम्मान करता हूं। उन्होंने ये प्रश्न उठाया कि उसमें सदाशिव यादव का भी नाम है। मैं कह रहा हूं जो प्रमुख आदमी है वो नारायण यादव है। तो सबसे पहले अगर सदाशिव यादव को आरोपी बनाया गया तो नारायण यादव को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया, ये प्रश्न उठेगा। और ये बहस इस पर भी होनी चाहिए थी आज की। ब्रजेश जी, आपको बेहद सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि जिसमें सदाशिव यादव को आरोपी बनाया गया, उसमें पहला आरोपी नारायण यादव, राधेश्याम यादव को क्यों नहीं बनाया गया, जिनके नाम का बोर्ड वहां गड़ा हुआ है। ये विषय उठेगा या नहीं उठेगा,
बनेगा, मेरा प्रश्न ये है। दूसरा मैं ये कह रहा हूं कि अभी इन्होंने कहा कि कांग्रेस में इतनी बेचैनी क्यों है, ललित जी ने कहा, तो ललित जी बड़े आदर के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस में इतनी बेचैनी इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीयत है कांग्रेस के नेताओं को झूठे केसों में फंसाने की, और ये इसके पहले नहीं हुआ है। चाहे चिंटू चौकसे का मामला हो, चलो चिंटू चौकसे की तरफ से अगर कुछ हुआ भी होगा तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके जेल भेज दिया गया, लेकिन जो सामने वाला पक्ष था जिस पर भी तमाम धाराएं वैसी ही थी और 307 नहीं लगाई गई, जबकि सिर्फ हटा था चिंटू चौकसे के भतीजे का, उनको 307 नहीं लगाई गई। सवाल नियत का है। ये सरकार पूरी तरह से कांग्रेसियों का दमन करना चाहती है और इसलिए हमें पूरी आशंका है कि जानबूझकर जीतू पटवारी के परिवार को घेरा जा रहा है, जबकि वो इशू जो था वो यादव समाज का था, आप जानते हैं ललित जी। लेकिन भरत पटवारी और नाना पटवारी को इसलिए आरोपी बनाया जा रहा है क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष को घेरा जा सके कि वो आक्रामक न हो सके और नारायण टैक्स जैसे मुद्दे न उठा सके। लेकिन हम डरने वाले नहीं है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सजग है और हम बौखला नहीं रहे, लेकिन हम सतर्क इसलिए हैं क्योंकि हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीयत क्या वो एक एक करके हम हमारे सभी नेताओं को टारगेट करना चाहती है। राहुल गांधी से लेकर जीतू पटवारी तक, चिंटू चौकसे तक सब इसी बात का शिकार हो रहे हैं। संतोष जी, उन्होंने एक और कहा था, ललित जी ने, आपने एक पक्ष पकड़ा उनका, उन्होंने कहा 1.5 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में बीजेपी नेता भी, पदाधिकारी भी जेल जा चुका है, तो भावी कार्रवाई हो रही है। मैं वही कह रहा हूं ब्रजेश जी कि अगर आज ये मुद्दा उठा तो इसमें नारायण यादव को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया, मेरा प्रमुख प्रश्न ये। हाँ, ये प्रश्न आपका मान लिया, लेकिन कांग्रेस और भी तो प्लेटफॉर्म है, अभी तो प्रारंभिक जांच हुई गई ना, ये तो एफआईआर दर्ज हुई है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है। आशंका है कि जो पुलिस इनकी कठपुतली बनी हुई है, जो हमसे ज्ञापन लेने तक नहीं आते, बनी होती तो बीजेपी नेता कैसे चले जाते जेल भाई? क्या किसी पुलिस वाले में हिम्मत है कि नारायण यादव पर कार्रवाई कर दे? आप बता दीजिए ब्रजेश जी। ललित जी, क्या ऐसा भी है कि नारायण यादव का भी नाम था वहां पे बोर्ड पर, उन पर भी एफआईआर होनी चाहिए थी या गड़बड़ी? आपको अरे भाई, आपने बोला, बोल देता हूँ, मैंने तो देखा नहीं है ना वहां, इसलिए पूछ रहा हूँ। वहां से हाँ, मैं भेज देता हूँ, मेरे पास भी है वो आप चिंता मत करिए, मेरे पास सब है उसमें, है ना। मैं आपको ये बता दूं कि जो एफआईआर दर्ज हुई है वो बोर्ड के आधार पे नहीं हुई है संतोष जी। जो एफआईआर दर्ज हुई है वो जो राजस्व रिकॉर्ड में गड़बड़ी हुई है, जिसमें सदाशिव का नाम जुड़ गया है, इसलिए वो उनका नाम सदाशिव यादव का है और इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो एफआईआर इस आधार पर हुई है ना कि आपने वहां राजस्व विभाग में गड़बड़ी किसने की, ये तो जांच का विषय, कौन कौन मिली भगत है उसमें, लेकिन प्रारंभिक रूप में जिसका नाम जुड़ा है वो तो आरोपी बनेगा क्योंकि लाभ उसको मिल रहा है। ब्रजेश जी, एक मिनट, एफआईआर जो दर्ज हुई है वो इस आधार पे नहीं हुई कि जमीन पे बोर्ड लगा दिया और आपने कब्जा कर लिया। समझ गए। इस आधार पे दर्ज हुई है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में व्हाइटनर लगा के सदाशिव यादव ने मेहता जी की जगह अपना नाम चस्पा कर दिया। जो वो दावा कर रही थी जमीन मेरे पास 1950 से थी, होलकर के जमाने से। इस आधार पे हुई है। बोर्ड कि बाकी के दो नाम कैसे आ गए? अभी रात में बोर्ड उखड़ के कांग्रेस का लग जाएगा, क्या करेंगे आप? बोर्ड पैमाना नहीं है उसका, आप समझिए, उसकी गंभीरता समझिए, बिल्कुल उस पूरे प्रक्रिया को समझिए संतोष जी। बोर्ड के आधार पर नहीं हो सकती ना, सदाशिव का नाम जुड़ा नहीं, राजस्व विभाग, सुन तो लीजिए, राजस्व विभाग में सदाशिव का नाम जुड़ा। मैं ये कह रहा हूं कि वो यादव समाज की जमीन थी और यादव समाज में यादव समाज के बहुत सारे ट्रस्टी होंगे ना, उसका क्यों नहीं हुआ? गड़बड़ी किसने की है, गड़बड़ी किसने करवाई है? यादव समाज की जमीन है भाई, सदाशिव यादव का नाम जुड़ गया, यदि किसी का नाम काट के मिटाकर जोड़ दिया तो प्रारंभिक लाभ किसको मिल रहा है उसका, इसलिए सदाशिव का नाम आया है उसमें। बाकी जांच का विषय किसने गड़बड़ी करवाई है, तो ट्रस्ट में तो बहुत सारे लोग होते हैं ना। सदाशिव यादव की पूरी सफाई नहीं सुनेगी। सदाशिव यादव ने कहा कि बिना लाभ हानि की जमीन है, ये हाँ, मेरी तो जमीन कोर्ट में देना पड़ेगा ना सफाई, समय इजाजत नहीं देता, जानबूझकर किया गया। और जिन मेहता की बात हो रही है यहाँ पर, जिन मेहता की बात हो रही है, उनका भी पुराना रिकॉर्ड बहुत खराब है जमीनों के मामले में। अरे तो ललित जी ने कहा ना, नाना भाई का और उनका भी रिकॉर्ड खराब होगा, जिसका मतलब नहीं है कि 8वें मामले में भी उनकी गड़बड़ी है। ये तो कानून तय करेगा ना भाई, किसका रिकॉर्ड क्या है। जो मेहता जी ने आरोप लगाए हैं उसकी विश्वसनीयता क्या है? चलिए, माफी चाहता हूं मैं गौतम जी, क्योंकि समय की बाध्यता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी एफआईआर दर्ज हुई और कांग्रेस में बेचैनी आ गई। क्या वाकई में सरकार या पुलिस विपक्ष के नेताओं को दबाना चाहती है, इसलिए कांग्रेस बेचैन है, या कुछ दाल में काला है, इसलिए कांग्रेस की बेचैनी ज्यादा तत्परता से पहले ही सामने आ गई? ये तो आने वाला समय बताएगा कि गलती किसकी है। जब पूरी जांच होगी और जब जांच होगी, जब कोर्ट में मामला जाएगा और जब कार्रवाई होगी, तब पता चलेगा। अभी तो एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन सियासी तीर एक दूसरे पर छोड़े जा रहे हैं। इनका कितना असर होगा, इसके लिए इंतजार करिए। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।